Hi viewers, Assalamu alaikum. Hope you all fine by the grace of Almighty Allah. खुरम जिंजुआ here for you today और आज मैं के लिए लेके आया हूँ connectors. Dear viewers, connectors जो हैं ये बड़ा important role play करते हैं और they create a logical link, ठीक है, और आपके sentences के अंदर एक link को और एक जो है रब्त को कायम करते हैं। और ये जो connectors हैं इनको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी कहते हैं, ठीक है जी। और अब इनके कुछ यूजेस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं वो कनेक्टर्स आपसे डिस्कस करने लगा हूँ जो आपके सेंटेंस मेकिंग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एज फॉर एज, द फर्स्ट कनेक्टर इज एज फॉर एज। एज फॉर एज मीन कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, एज फार एज आई पर्सनली थिंक सो, एज फार एज हिज ओपिनियन इज़ कंसर्न, यानी जहाँ तक उसका तल्लक है। द नेक्स्ट इज़ एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज मीन जहाँ तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज लॉन्ग एज आई एम विद यू आई विल नॉट लेट यू हर्ट, ठीक है, यानी कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूँगा। The next is as a matter of fact. As a matter of fact means सच तो ये है, ठीक है। As a matter of fact I can't find them properly. So the next word is truth be told. Truth be told mean सच को कहूँ तो, यानी सच को कहूँ तो truth be told he is not an honest individual. ओके जब आपने कोई फैक्ट बयान करना है, कोई रियलिटी बयान करनी है, तो यू कैन यूज़ दिस स्ट्रक्चर, ट्रूथ बी टोल्ड। द नेक्स्ट इज हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का मतलब है कि आपने कुछ फैक्ट्स को बयान किया है, लेकिन आप ये कहते हैं कि ये तो मैंने कहा, लेकिन इसके बावजूद, यानी जो कुछ आप कह चुके हैं, हैविंग सेड दैट आई विल रिकमेंड हिम एज ए सर्वेयर। Having said that, I will again suggest that he will perform his duty. यानी आपने कोई बात कह दी है, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, having said that. तो नेक्स्ट इज easier said than done. Easier said than done mean कहना तो आसान है, करना मुश्किल है, ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल, easier said than done. The next is only when. ओनली वैन मीन तभी हो सकता है जब ये होगा। ओनली वैन यू कैन ज्वाइन इफ़ यू पास दिस टेस्ट। द नेक्स्ट इज और एल्स। और एल्स मीन फॉर एग्जाम्पल, ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, यानी यू कैन परफॉर्म दिस ड्यूटी और एल्स यू विल हैव टू लीव। द नेक्स्ट इज नाइदर एंड नॉर। नाइदर एंड नॉर ये दोनों जो है वो इकट्ठे यूज़ होते हैं, नाइदर एंड नॉर। फॉर एग्जाम्पल, ना उसने ये किया ना वो किया, नाइदर नॉर। ही नाइदर एट नॉर ही tasted another dessert. The next is despite. Despite mean इसके बावजूद। Next word is not only but also. Not only but also mean ना सिर्फ बल्कि, यानी not only he is an honest individual but also a good friend. Hope you will enjoy all these connectors and that will help you a lot in your writing and make a use of all these connector of your writing, and you can make your writing more colorful and more effective. Take a great care of yourself. All the best.